जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हर रात 8 बजे हमारा लाइव सेक्शन शुरू होता है। तो यदि आप भी दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी या फिर इंडियन आर्मी क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हर रात 8 बजे आके आप हमारे साथ एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, 2021 परीक्षा के बिल्कुल अनुसार ये पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, पहले भाग में सामान्य ज्ञान होता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। दूसरे भाग में सामान्य विज्ञान होता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। तीसरे भाग में गणित होता है जिसको एकदम आसान भाषा में 15 क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व करके आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, और चौथे भाग में होता है रीजनिंग, और रीजनिंग के होते हैं टोटल 5 प्रश्न। जिस प्रकार का दोस्तों इंडियन आर्मी में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार के प्रश्न इसमें भी आप लोग से पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी को इनहेंस यानी कि और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक दे दें। ठीक है, और हर रात 8 बजे यहाँ पे आके पढ़ना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो आपको समय मिलता है वो मिलता है 1 घंटे का। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न होते हैं? 50 प्रश्न होते हैं इसमें। ठीक, और हर एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, तो इसीलिए टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100 नंबर। ठीक है, आप एक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला सेक्शन है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में है 15 क्वेश्चन, फटाक से इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और आप भी फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए जिनका जवाब आपको पता हो। ठीक है, चलिए, तो पेन और पेपर उठा लीजिए। क्वेश्चन पहला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश सन में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस सन में स्थापित हुआ था? ठीक है, चलिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1980, 1985 या फिर 1995। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी का यानी 1995 को, उनका जवाब एकदम सही है। और पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? तो बताइएगा जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जनेवा में है और स्विट्जरलैंड देश में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ठीक है, पहले ऑप्शन पे है लोकसभा, राज्यसभा, दूसरे ऑप्शन पे है उपराष्ट्रपति, तीसरे पे है लोकसभा और चौथे पे है राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव जो करता है वो करता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्यसभा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था? ठीक है, ऑप्शन ए पे है दीन इलाही। ठीक है, दूसरे पे है बुद्धिज्म। ठीक है, तीसरे पे है मुस्लिम, चौथे पे है सूफी। ठीक, तो काफी ज्यादा बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी को, चाहे सोच रहे होंगे कि मुस्लिम धर्म को अकबर ने चलाया था, लेकिन आपका जवाब है एकदम गलत। ठीक है, उसने चलाया था दीन ए इलाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए पे है काबुल, बी पे है ढाका, सी पे है इस्लामाबाद और डी पे है काठमांडू। ठीक है, तो चलिए, सार्क का जो मुख्यालय स्थित है वो दोस्तों स्थित है कहाँ पे? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि भारत मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, भारत में जो नोट होते हैं जिनको हम पैसा बोलते हैं, ठीक है, उनकी जो छपाई होती है वो किसके द्वारा की जाती है? चलिए, पहले ऑप्शन पे है सेबी। ठीक है, दूसरे पे स्टेट बैंक, तीसरे पे भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चौथे पे इनमें से कोई नहीं। ठीक, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक है, फटाक से जाके लिखिए दोस्तों कि भारत का जो नोट छपाई करा जाता है वो करा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा? ठीक है, ऑप्शन ए पे है दयानंद सरस्वती। ठीक है, बी पे है स्वामी विवेकानंद, सी पे है राजा राम मोहन राय और डी पे है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखिए तो सती प्रथा क्या होता था? जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसी के चिता पे, ठीक है, पत्नी को भी बैठा दिया जाता था। ठीक है, तो इसी प्रथा को खत्म करने के लिए अतुलनीय योगदान किसने दिया था? ठीक है, तो राइट आंसर जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, राजा राम मोहन राय को, उनका जवाब एकदम सही है। वेल डन। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पे है नई दिल्ली, बी पे है छपरा, नहीं सॉरी आगरा, सी पे है कलकत्ता और डी पे है दौलतबाद। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, नई दिल्ली को, उनका जवाब एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से यानी इतिहास से प्रश्न दोस्तों कि खनवा का युद्ध कब हुआ था? बहुत ज्यादा बच्चों को दोस्तों पता ही नहीं होगा खनवा युद्ध के बारे में। ठीक है, तो बताते हैं। देखिए, खनवा का युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था बता देते हैं। खनवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 26 मार्च, ठीक है, 1527 को। ठीक है,
26 मार्च 1527 को खनवा के युद्ध हुआ था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और, ठीक है, मेवाड़ के राजा के बीच में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा सा कौन है। मान लीजिए ग्रह पूछता तो आप किसे बताते, ठीक है। चलिए जो ग्रह पूछा है बताइए कि उपग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। चलिए तो राइट आंसर जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, काफी ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा तो जान लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है। देखिए दोस्तों इंडिका एक पेंट आता है तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। इंडिका एक किताब है, ठीक है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए पे है चाणक्य, बी पे है कालिदास, सी पे है विष्णु शर्मा और डी पे है मेगस्थनीय, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का नाम क्या है, ठीक है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाक से जो बच्चे बता देंगे राइट आंसर वो एकदम बेस्ट है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, आप ले लीजिए लिखने में थोड़ा सा समय, ठीक है, लिखिए लेकिन जाके कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। और बताइए कि जीएसटी हमारे देश में कब लागू हुई थी, ठीक है, और सबसे पहले इसे लागू करने वाला देश कौन सा था। चलिए बताते हैं दोस्तों, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उनका जवाब है एकदम राइट। देखिए दोस्तों सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी फ्रांस में, ठीक है, कहाँ पे लागू हुई थी सबसे पहले जीएसटी, फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हवाना, ठीक, हवाना किस देश की राजधानी है। देखिए दोस्तों राज्य और राजधानी से तो एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक, तो एक किसी वीडियो में आपको राज्य और देश और राजधानी तीनों क्लियर करवा देंगे। तो बताइए हवाना किस देश की राजधानी है, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, राइट आंसर फटाक से बताइए, घाना की राजधानी है या फिनलैंड की या फिर क्यूबा की, ठीक है। चलिए जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी क्यूबा, उनका जवाब है एकदम सही। और पूछेगा दोस्तों कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए पूछ दिया कि फिनलैंड किसकी राजधानी है या कहाँ की राजधानी है, तो आप बताएंगे हेलिक्सी, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि पूछ दिया घाना की राजधानी कहाँ है, ठीक, तो आप बताएंगे अकरा, ठीक है, क्या अकरा बताएंगे कि घाना की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं। देखिए दोस्तों लक्ष्य सेन एक महिला है और पूछा है ये किस खेल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए पे है बैडमिंटन, बी पे है शतरंज, सी पे है टेनिस और डी पे है हॉकी, ठीक है। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को यानी बैडमिंटन को, उनका जवाब एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब एंड हुआ था, ठीक है। चलिए जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब है एकदम राइट, ठीक है। चलिए 1919 में खत्म हुआ था क्या, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है। और 1919 में भी कौन सा कांड हुआ था भारत में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा, ठीक है, गीत किसने रचा यानी किसने लिखा, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहले ऑप्शन पे है पढ़ देते हैं, गुलाम अली खान, ठीक है, दूसरे पे है मोहम्मद इकबाल, तीसरे पे है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सारे जहां से अच्छा गीत किसने रचा, ठीक। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब है एकदम सही, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने रचा था सारे जहां से अच्छा गीत। चलिए तो चलिए दोस्तों सामान्य ज्ञान के तो हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं एकदम आसान और शानदार तरीके से कंप्लीट। तो उसी प्रकार से उसी जोश के साथ हम करेंगे सामान्य विज्ञान का भी सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। सामान्य विज्ञान में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग को पता है। तो जिन बच्चों का साइंस थोड़ा सा भी वीक है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको हर एक वीडियो देख डालनी है, ठीक है। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी क्योंकि ज्ञान जहां से भी मिले वहां से बटोर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि डायस है किसका मात्रक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए पे है प्रकाश का, समवेग का, ध्वनि का या फिर ऊर्जा का, ठीक है। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका जवाब है एकदम राइट, ठीक है, समवेग का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त शरीर को किस अंग में शुद्ध करता है, ठीक है। रक्त जो हमारा खून होता है शरीर उसे किस अंग में शुद्ध करता है यानी कि उसको साफ करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, फटाक से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब है एकदम सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मछली श्वासन करने किसके द्वारा करती है, यानी कि मछली सांस किसके द्वारा लेती है, गलफड़े के द्वारा, नाक के द्वारा, चमड़ी के द्वारा या मुंह के द्वारा, ठीक है। दोस्तों देखिए
हम लोग के पास फेफड़े होते हैं, ठीक है, मछली के पास गलफड़े होते हैं, इसी से याद कर लीजिए, यानी उनके पास गिल्स होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों पूछा है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का सूत्र, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए बताइए फटाक से राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है CO, ऑप्शन नंबर बी पे है CO2, ऑप्शन नंबर सी पे है O2, ठीक है, और डी पे है CO3, ठीक है। एक ऑप्शन राइट है, राइट आंसर फटाक से बताइए। चलिए तो जानते हैं कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि CO। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, यानी कि एसिड रेन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए वायु में प्रदूषण के कारण, या फिर भूकंप के कारण, ज्वार भाटा के कारण, या फिर भूखलन के कारण। देखिए दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है वायु में प्रदूषण के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा ताजमहल पीला हो रहा है, तो वो किसके कारण पीला हो रहा है, एसिड रेन के कारण ही हमारा ताजमहल पीला हो रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए पे है इलेक्ट्रॉन, बी पे है प्रोटॉन, सी पे है न्यूट्रॉन और डी पे है प्रोटॉन, ठीक है। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है। हाँ देखिए दोस्तों अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है। अर्थराइटिस मतलब होता है दोस्तों गठिया, ठीक है। अब बताइए गठिया रोग किससे संबंधित है, जोड़ों से, सिर से, रक्त से, या फिर हृदय से। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब एकदम सही है। दोस्तों गठिया रोग जोड़ों से संबंधित होती है, जहाँ पे हमारी हड्डी जुड़ी होती है वहीं पे दोस्तों गठिया रोग होता है, जिसमें उठने बैठने चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि अमीबा किस विधि से जनन करता है, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, राइट आंसर फटाक से पिक करिए कि अमीबा किस विधि से जनन करता है। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब एकदम सही है, द्विखंडन विधि से अमीबा जनन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चलिए फटाक से बताइए। पहले ऑप्शन पे है एडवर्ड जेम्स, दूसरे पे रॉबर्ट कोच, तीसरे पे है रोनाल्ड जेम्स और चौथे पे है इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। और पूछा जाएगा कि टीके चेचक की खोज कब हुई थी, यानी टीका जो बना था वो किस दिन को बना था। तो वो बना था दोस्तों 1976 में, ठीक है। खोज किया गया था चेचे के टीका का, ठीक है। ये दुनिया की पहली बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी, दुनिया की पहली बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों की आंखों से संबंधित विटामिन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन दोस्तों की आंखों से संबंधित कौन सा विटामिन है, ठीक है। ऑप्शन ए पे है विटामिन ए, बी पे है विटामिन बी, सी पे है विटामिन सी और डी पे है विटामिन डी, ठीक है। देखिए दोस्तों यदि आप विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो आपकी आंखों की काफी ज्यादा समस्याएं हल हो जाती है, ठीक है। और जो मोतियाबिंद नामक बीमारी होती है वो भी हमारे आंखों में से धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि प्रोटॉन डैश होता है, क्या होता है प्रोटॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन। चलिए जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब है एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नॉट हिकलियस, ठीक है, हिकल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए यदि आप पढ़े हैं तो फटाक से बताइए, नहीं पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हेपापरिन उत्पादित होता है, ठीक है, कहाँ से, लीवर की कोशिकाओं से, गुर्दा से, ठीक है, हड्डियों के गुर्दा से, या फिर रक्त कोशिका से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लीवर की कोशिकाओं से उत्पादित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवित, ठीक है, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो भी जीवित कोशिका होती है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। चलिए फटाक से आंसर दीजिए। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल अन्य रोग नहीं होता, ठीक है। चलिए ऑप्शन पे है पेचिस, हैजा, टाइफाइड या फिर मलेरिया, ठीक। चलिए तो राइट आंसर जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, उनका जवाब है एकदम सही। चलिए बाकी जो बीमारियां हैं दोस्तों वो होती हैं जल रोग, ठीक। चलिए हम कर चुके हैं दोस्तों जीके और जीएस के 15 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक।
जीके और जीएस के कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो बताइए 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न राइट करे हैं, ठीक है। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि हमें भी पता चलता है कि आपकी तैयारी कितने अच्छे और मन से चल रही है, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करेंगे दोस्तों गणित का सेक्शन। चलिए दोस्तों, तो गणित का सेक्शन आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। इसमें भी टोटल 15 प्रश्न होंगे, एकदम आसानी से आप सभी लोग को सारे सवालों को समझा दिया जाएगा, आपके दिमाग में सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो घबराने और डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको अंत तक देखिएगा, आपको गणित से डर लगना या फिर जिनको गणित कमजोर है उनकी भी गणित में रुचि जरूर बढ़ जाएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन है पहला कि यदि एक त्रिभुज की भुजा ए बी सी तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो साइन 30 डिग्री का मान कॉपी पे नोट करिए कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि एक टीवी, ठीक है, एक टीवी 7,500 रुपए में खरीदा, ठीक है। किसी ने एक टीवी 7,500 रुपए में खरीदा, मान लीजिए आप ही ने खरीद लिया, ठीक है, 7,500 में एक टीवी, और उसे 10,000 में बेच दिया, ठीक। तो टीवी पर कितना लाभ या फिर हानि प्रतिशत हुआ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कम दाम में खरीद के ज्यादा में बेचा है तो लाभ ही होगा। तो बताना है कितना लाभ हो गया आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि टीवी जो बेचा है उस पर कितना रुपए उसको मिला है। देखिए तो 10,000 में से आप घटाइए कितना, 7,500 को, तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, फटाक से बताइए। आ जाएगा 2,500, ठीक है। 2,500 का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो अब इसको प्रतिशत में हमको बदलना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2,500, ठीक। तो हमको कितने में से लाभ हुआ है, देखिए दोस्तों 700, 7,500 का खरीदा था ना, 7,500 खरीदा था, तो इसी में से हमको लाभ हुआ है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, क्योंकि हमको बदलना है परसेंटेज में, ठीक। तो देखिए 20 से 20 कटा दिए, तो अभी 2500 को कटाना होगा हमको 75 से, तो कटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 3 आएगा, ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर दशमलव लगेगा, 3 3 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 33% आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए कहाँ है 33%, तो है ऑप्शन नंबर ए पे, तो फटाक से आप क्लिक मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक्स वाई, ठीक है, कोष्टक में एक्स 3x को पावर क्यूब y पे पावर क्यूब प्लस 4y का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों एकदम घबराने की बात नहीं है, इसको भी फटाक से हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आप इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ आप सभी लोग को पता होगा, जैसे 2 3 लिखा है इज इक्वल टू पूछेगा, तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, गुणा छुपा हुआ है ना, तो आप 6 कर देंगे। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों कोष्टक लगा है, तो यहाँ पर भी गुणा छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए इसी का गुणा कर देंगे, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए एक्स का पहले गुणा करेंगे किस में, ठीक है, एक्स का गुणा करेंगे 3x स्क्वायर में, ठीक है, और किसमें, वाई स्क्वायर में। तो चलिए फटाक से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों आएगा 3 पर क्यूब, ठीक है, क्योंकि एक x और इसमें गुणा होगा तो क्यूब एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर y है दोस्तों, देखिए तो y का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, y पे एक आ जाएगा क्यूब, ठीक। प्लस का है तो प्लस कर दिए। अब गुणा करना है y एक्स वाई का 4y में, देखिए तो 4y का तो 4y सेम रहेगा, और x इधर है नहीं तो x भी सेम रहेगा, ठीक। पर y 2 है तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए कितने आसान तरीका से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 24 है, ठीक है, नोट करते रहिएगा, ठीक, सॉल्व करते रहिए दोस्तों, हमारे साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक। तो y प्लस 3x का मान 7 है, तो x और y का वैल्यू का होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए एकदम कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों, इसका आंसर भी आप एकदम फटाक से निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस करके हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो x का वैल्यू आएगा फिर हम उसको इसी में पुट कर देंगे और राइट आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं आप पे, आप इसको सॉल्व करिए। राइट आंसर बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि x का मान आएगा -1 और y का वैल्यू आएगा 10, ठीक है। चलिए सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक शंकु का आयतन कितना होता है, ये भी फॉर्मूला है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों कि एक शंकु का आयतन होता है 1/3, ठीक है,
पाई आर का स्क्वायर और एच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, देखिए कितने आदमी हैं, 6 आदमी हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमा लेते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबका वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे आप 6 गुणे 10, ठीक है, गुणे 150, ठीक है, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करिए, 0 का 0 0, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 900, ठीक है, 9000, ठीक है, 9000 कितने दिन में, और इन लोग कितना कमा रहे हैं, 56, ठीक है, गुणा कर देंगे x, मान लीजिए कि x रुपए कमा रहे हैं, ठीक, 56 से इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, 160 दशमलव कुछ आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि कितने समय में, ठीक है, 450 रुपए 5% राशि के ब्याज दर से 540 रुपए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों पूछा है, देखिए पहले लिख लीजिए, P होता है PR इंटू टी अपन में 100, और यहाँ पे होता है SI, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है, यही फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हमको दे दिया SI कितना, इतना, ठीक है, और मूलधन को पता है कितना है, 450 है, और ब्याज पता है, और पूछा है कि कितना समय, यानी T अपन में क्या कर लेंगे 100, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, इससे इसको कटा देंगे तो आ गया 2, ठीक है। अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और करके फटाक से राइट आंसर निकाल के बता दीजिए कि कितना राइट आंसर आएगा। जो बच्चों का आ रहा है ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी उनका जवाब है एकदम राइट। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि log 2x इजिकल टू 3 है, तो x का मान कितना होगा। एकदम आसान क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो याद ही कर लीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल लड़कियां 675 हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए किसी स्कूल में दोस्तों, याद करिए, किसी स्कूल में 55% लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियों की संख्या 675 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए किसी भी स्कूल में दोस्तों मान लीजिए 100 लड़के हैं, 100 लड़कों में से 55% तो लड़के हैं, ठीक, बाकी बचे कितने, बाकी बचे 40, 5, 45%, तो इतनी लड़कियां हैं, यानी कि कितनी लड़कियां हैं, 45% बराबर हम क्या कर लेंगे, 675 कर लेंगे। ठीक, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 675 में हम 45 का भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हमको कितना का निकालना है, 55 का निकालना है, तो 55% लड़के हैं, तो इसमें गुणा कर देंगे 55 का, ठीक है, इनसे डिवाइड करवा देंगे, तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। चलिए तो अब इनको इसमें गुणा कर लीजिएगा, और फिर जितना आएगा उतने से 9 में भाग दे देंगे, तो राइट आंसर फटाक से आपसे निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 825 लड़के थे। इसको क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों की 3, 6, 9, 6, 6 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 608 का ये वर्गमूल है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों की 6, 8, 5, 7 x एवं 7 का मध्याश्रम 7 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको फटाक से इसका राइट आंसर हमको बता देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा लसा करना है। ठीक है, लसा करना है, क्या होगा इसको आप जरूर करिए, आपके लिए HW है। चलिए तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज में 3 कोण है। ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसमें 3 कोण है, ठीक, चौथे कोण को ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों एक चतुर्भुज में हमेशा 4 कोण होते हैं, तो 3 कोणों का तो वैल्यू हमको पता है, 100 है, 148 है, और 192 है। ठीक है, तो पूछा है कि कितने चौथा कोण क्या होगा, यानी इसका मान पूछा है। ठीक है, तीनों का दे दिया, तो आप सभी लोग को पता होगा कि इन चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जोड़ लेंगे कितने डिग्री को, 100 डिग्री को, फिर जोड़ेंगे कितना, फिर इतने को, और फिर जोड़ लेंगे 92 को। ठीक है, तो इनको टोटल जोड़ने के बाद देखिए कितना राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, फटाक से बताइए कि कितना आंसर निकल के आ रहा है। देखिए तो इनका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, उसमें जितना जोड़ने पे आएगा उसमें 360 का भाग दे देंगे, तो राइट आंसर निकल के आएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न संख्या है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम मैथ का भी सेक्शन कर चुके हैं कंप्लीट। अब दोस्तों कराने जा रहे हैं आप लोग को रीजनिंग, तो रीजनिंग का क्वेश्चन काफी ज्यादा ध्यान से सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन दोस्तों की 2, 6, 12, 20, 30, ठीक है, तो अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए 2 है, उसके बाद 6 है, फिर 6 के बाद 12 है, 12 के बाद दोस्तों 20 है, 20 के बाद 30 है, तो 30 की अगली संख्या कौन सी होगी।
ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42 होगी अगली संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए भोजन, ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं हम पूरे क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो यदि आपको इस वीडियो पसंद आई तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा, जरूर बताइएगा कि वो रोज रात 8 बजे आके हमारे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करके इंडियन आर्मी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। आई विल बी योर टाइम।